नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि एक रिपीटिशन, जो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? रिफ्लेक्ट्स रिपीटिशन इन टू और मोर नियर बाय वर्ड्स। इट मीन्स दो शब्द ऐसे हो सकते हैं जिसका पहला शब्द, जैसे कि इनिशियल का मीन्स होता है फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर। अगर मैं एग्जाम्पल बतौर समझाऊँ तो किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, जैसे साउंड्स का इनिशियल जो लेटर है वो क्या होगा? एस। तो इनिशियल लेटर का रिपीट करना और वो भी सेम हो। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। इट मीन्स वो वाउल साउंड नहीं होना चाहिए, किसी भी स्वर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि वो इनिशियल साउंड होना चाहिए, बीच में नहीं आए, इनिशियल आए। तीसरी चीज़ आपको ये हम ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं, किसी भी अलंकार की बात करते हैं और हम साउंड की बात करते हैं, मैंने यहाँ बात की साउंड की इंस्टेड कि यहाँ पर मैंने स्पेलिंग की बात की। अब हम एलिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों मैंने साउंड को ही बोला। साउंड जो सुना जाए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट स्पेलिंग्स पे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए। पहली चीज़ आपको एलिट्रेशन में याद रखनी है कि रिपीटिशन होगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट थिंग एलिट्रेशन में होती है कि रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन किस चीज़ का होगा? सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिपीटिशन होगा कॉन्सोनेंट साउंड का। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि रिपीटिशन जो होगा वो कहाँ पर होगा? वो इनिशियल वर्ड में होगा, इनिशियल लेटर में होगा। फोर्थ चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कभी भी आपको स्पेलिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, साउंड से होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्यों मैं इसका साउंड और स्पेलिंग अलग अलग चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर हम एक फ्रेज को लिया है हमने, किड्स एंड कोट्स, ठीक है। तो क साउंड एंड दैट इज क साउंड, बोथ आर क साउंड। ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर साउंड की बात कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर के है और यहाँ पर सी है, राइट। लेकिन अगर आप इन दोनों को बुलाएंगे, मतलब बोल कर देखेंगे, साउंड इनका सुनेंगे, तो ये ऐसे बोला जाएगा, किड्स का के और कोट्स का क। तो किड्स कोट्स, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, ठीक है। तो फोर्थ चीज़ आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि आपको किसी भी एलिट्रेशन को जब जानना हो तो आप उसके साउंड पर ध्यान देंगे, ना कि स्पेलिंग्स पर। यहाँ पर हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पेलिंग और साउंड क्या होता है। ये देखिए, आगे भी पी लिखा हुआ है और सेकंड वर्ड में भी पी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वर्ड को बोलेंगे तो ये बोला जाएगा फोनी, फोनी पीपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों जगह पी आने के बाद भी एलिट्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो साउंड है वो फ की साउंड है और यहाँ पर प की साउंड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किड्स कोट्स में यहाँ पर दोनों जगह का साउंड है, ठीक है। और यहाँ पर फोनी पीपल में यहाँ पर फ साउंड है और यहाँ पर प साउंड है। तो साउंड के डिफरेंट होते ही एलिट्रेशन नहीं होगा, साउंड के सेम होने पर एलिट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हम इन चारों चीज़ों का ध्यान जैसे यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान रखिए कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा और इनिशियल साउंड होगा, यही एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन इन बिटवीन साउंड को नहीं कहा जाता, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, दैट इज सम टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर्स आर वेरी हार्ड। टंग ट्विस्टर इज़ लाइक, बहुत सारे होते हैं, इतना जल्दी याद नहीं हो पाते। तो टंग ट्विस्टर्स इंग्लिश में हम बात करें तो आपको शायद अब आइडिया हो जाए। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो यहाँ पर जो इनिशियल साउंड है, देखिए सारे में प है, ठीक है, प। तो यहाँ पर वैसे तो ये बड़ा है, और लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि दो वर्ड्स हों या फिर दो से ज़्यादा हों, दोनों ही साउंड्स में क्या वो आपको दिखाएगा कि दोनों इनिशियल जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, वो रिपीट होगा, ठीक है। तो एलिट्रेशन में दैट इज़ द रिपीटिशन। फर्स्ट हमें देखना है
यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा क्या है, फर्स्ट हमारे लिए आएगा दैट इज़ 1 सेकेंड, दैट इज़ लिटिल जूम एंड नाउ दैट इज़ नाइस। फर्स्ट हमें देखना है दैट इज़ द रिपीटिशन, ठीक है। रिपीटिशन किस चीज़ का होगा, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड किस तरीके के, दैट मस्ट बी इनिशियल साउंड, ओके। इनिशियल साउंड होंगे। थर्ड आपको क्या ध्यान देना है कि उनकी स्पेलिंग पर नहीं, उनके साउंड पर ध्यान देना है, ठीक है। और फोर्थ आपको ध्यान देना है कि वो कॉन्सोनेंट ही हो। तो ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। टंग ट्विस्टर्स के अलावा भी आपको जो वर्बल एक्सरसाइज होती है क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग के लिए भी एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स जो होते हैं अपनी स्पीच को, अपनी स्पीकिंग को थोड़ा फ्लुएंट कर सकें। एलिट्रेशन का तब भी कॉन्वर्सेशनल भी यूज़ होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशनल आपको आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल आपको एक लिटरेरी डिवाइस के तरीके से मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। स्पेलिंग्स का आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है किसिंग कजिन्स, क एंड क, यहाँ पर देखिए क एंड क, ब एंड ब, र एंड र, ठीक है, ज एंड ज, न एंड न, नो नॉनसेंस, टफ टॉक। तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, इनिशियल साउंड होना चाहिए, सेम साउंड होना चाहिए। ये चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो एलिट्रेशन को अभी हमने पढ़ा कि एलिट्रेशन क्या होता है, दैट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, स्टाइलिस्टिक डिवाइस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। विच इज़ अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड बट इनिशियल साउंड होता है। यहाँ पर इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एलिट्रेशन आप लोगों को सिर्फ 4 चीज़ को याद रखना है। फर्स्ट रिपीटिशन होगी, रिपीटिशन किस चीज़ की होगी, सेकंड कॉन्सोनेंट साउंड की होगी, ठीक है। किस चीज़ की होगी, कॉन्सोनेंट साउंड की होगी। थर्ड हमेशा किस चीज़ का रिपीटिशन होगा, इनिशियल साउंड का। फोर्थ क्या हमें याद रखना है, हमें साउंड पर ध्यान देना है, स्पेलिंग पर नहीं देना है, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी आपको एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको नेम और डेट अपना मेंशन करना है जब आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप सभी को इस एक्सरसाइज को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको फिल कर सकते हैं इनके थ्रू। यहाँ पर ये तीनों लिखे हुए हैं, गेस वर्ड्स हैं यहाँ पर। इन तीनों में आपको बताना है कि आपको कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में पुट करना होगा, ठीक है। द सेकेंड वर्कशीट इज दिस, दैट इज, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये हैं आपके और वर्कशीट ये है। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर हम कौन सा जो वर्ड है उसको यहाँ पर लिखेंगे। दैट इज़ योर एक्सरसाइज, ओके। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ एलिट्रेट कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आज का वीडियो हुआ एलिट्रेशन पर, और आपको बताना है इस एक्सरसाइज को, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।